यीशु मसीह के नाम से आपका फिर स्वागत करते हैं। कल के दिन हमने देखा था लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 11 से लेकर 13 पद तक हम देख रहे थे। 13 पद में हमने पढ़ा, बहुत दिन ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। ने देखा दैट इज सेपरेशन, ऑल टुगेदर सेपरेशन। सब कुछ छोड़कर अपने संपत्ति को बेचा और अपने हाथ में संपत्ति से बिका हुआ पैसे को ले लिया और अपने सह संबंधी के बीच में से, अपने माँ बाप के बीच में से, अपने भाई के बीच में से निकल चला। ही इज गोइंग टू हिज ओन डेस्टिनेशन। वो अपने ही स्थान में अपने सोच के अनुसार वो दूर चला गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेपरेशन जो है कैसा आया, मैंने कल बताया था। स्वार्थ, खुद का इच्छा को पूरा करने का अभिलाषा, और उसके बीच में जो रुकावट डालने वालों से वो अलग हो जाना चाहता है। ज्योति से अलग होकर वो अपने आप को अंधकार में डालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या देखते हैं, दूसरे आधे पद जो 13 पद में जो दूसरा भाग है, वहां कुकर्म में अपने संपत्ति उड़ा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। सेपरेशन लीड्स टू द लॉस। हमको नष्ट होने के लिए वो हमें उकसाता है और उस जाल में हमें फंसा देता है। तो ये जो अलगाव जो है, तो मैंने कहा परमेश्वर से अलग, अपने घर वालों से अलग बोलना चाहिए, ज्ञान से अलग, परमेश्वर से अलग। क्या होगा? आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप आशीष पाएंगे। परमेश्वर को छोड़ के जाएंगे, यू हैव योर ओन डेस्टिनेशन। आपका पहुंच का एक जगह है। वो जब इन लोगों से छोड़ के गया, वहां पर कुकर्मी में अपने संपत्ति उड़ा दी। यस, उनका संगति कहाँ गई? अच्छे लोगों से नहीं रहा। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? व्हाट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन? मुकाम। हमको कहां जाना है, यह मुकाम हमें निर्धारित करना चाहिए। अगर गलत मुकाम बनाया तो उसका क्या होगा? हमारा मुकाम क्या है? देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 पद में हमको पढ़ने को मिलता है। देखिए, बहुत सुंदर बात वहां पर लिखा है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। दैट इज द राइट डेस्टिनेशन। वो सही मुकाम है। जिस दिन हमने मुकाम को चेंज किया, बदल दिया, तो वो हमें कहां ले जाके नाश कर देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। वहां से वापस आना भी मुश्किल हो जाता है
जब तक पूर्ण रीति से हम नष्ट नहीं होते। देखिए 14 पद को देखते हैं, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, यस मैंने कहा सब कुछ खर्च कर चुका, अब अपने उसका हाथ में कुछ नहीं रहा, कुछ बचा नहीं पाया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। 15 पद, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। एक सुअर का विषय में आप क्या बोलेंगे? किस तरीके से उसको वर्णन करेंगे? उसके रहने का स्थान क्या है? उसका जीवन क्या है? अब उसके साथ इसका जीवन हो गया। यदि आप अपना मुकाम बदलेंगे, आप अपने आप को अलग करेंगे, आप अपने अच्छे संगति को छोड़ेंगे, वो आपको जैसा ये छोटा बेटा के हाल हुआ, वो सुअरों के साथ उसको जीना पड़ा, उसको खाने को भी नहीं मिला, उसका इच्छा ऐसा तक हो गया जो सुअर जो खाते थे उस खाने को भी खाने को लालच रखता था, वो भी उसको नहीं मिल पा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और शायद मैं सोचता हूँ उसमें से कुछ अच्छी चीज को वो खाना चाहता था, वो पहले सुअर जाके खा जाता। हालेलुया। कि हम अपने जीवन के विषय में बहुत विचार करने की जरूरत है। परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए हमें सीखने की जरूरत है। और हमारा याद 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 पद के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हमको किसी चीज का गति नहीं होगी, हम गिर नहीं सकते। यहाँ गिर गया, सुअरों के साथ का एक जीवन इसके लिए बन गया है। हालेलुया। उसका कारण क्या है? उसकी इच्छा। उसकी इच्छा क्या था? हो सकता है कामुकता था, हो सकता जुआरी बन गया था। बस यही 2 ही चीज है ज्यादातर। जब इसमें चले जाता है तो उसका बाकी चीज उनके साथ पूरा आ जाता है। जैसा धूम्रपान करना है, नशे में चले जाना है, ये सारी बात इसमें आ जाता है। तो वो नशे में हम सब कुछ खो जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो शैतान इस कारण से हमें अच्छा संगति से अलग करना चाहता है, इसलिए शारीरिक इच्छा को वो बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आप उसके जाल में फंसने का नहीं, फंसना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए 16 पद में, और वो चाहता था कि उन फीलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। He was abandoned। सबने उनको छोड़ दिया, उसी का लायक बन गया, क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत पवित्र और महिमा के जगह को उसने छोड़कर अपने इच्छा को पूरा करने के लिए चला। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं 16 पद में। और वो चाहता था, 17 पद में, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा। हालेलुया। और उसका पहले अपन 16 पद में और 15 पद में हम देखते हैं सेल्फ अबेसमेंट, अपमानित किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अलगाव में जाते हैं, हम अपमानित किए जाते हैं और हम भूखे मरने का नौबत आ जाता है, भूखे मरते हैं। हालेलुया।
17 पद में देखते हैं रियलाइजेशन। हालेलुया। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। रियलाइजेशन, एहसास होना, यही बात जो है आपको मन फिराव में लेकर जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने अब जो भूखा मरने का नौबत आया, अपमानित किया गया, जब एकदम से निचला जीवन जीना शुरू हुआ, तब कम से कम उसने अपने में आया, रियलाइज किया, होश में आया। होश में आना अच्छा है, परंतु मैं आपको एक बात से बताना चाहता हूँ, ये होश में आना बहुत बार बड़ा खतरा भी बन जाता है। यदि आप प्रभु में ना रहे, प्रभु को अपना मन में ना रखे, प्रभु को ना ढूंढे, तब ये जो होश में आना बड़ा खतरनाक हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग जो है खुदकुशी करते हैं, मालूम है आपको क्यों? वह एक्चुअली होश में आए हैं। होश में आना अच्छी बात है, संभल नहीं पाए, परंतु मन फिराव होने की जरूरत है। उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, तो ये बात नहीं समझने के कारण से लोग जो है अपने आप को मारने का निश्चय करता है। ये छोटा पुत्र जो है, उससे मैं एक बात को सीखता हूँ, वो होश में आया और प्रभु को याद किया, प्रभु को याद किया। मैं मेरे पिता के घर में जब था तब मैंने क्या देखा, हमारे यहाँ का नौकर जो है भरपूर खाकर वहां पर सुखी रहते थे। अब मैं तो यह हाल में आ गया, इसका कारण मैं हूं और मैं वापस मेरे पिता के घर में जाना चाहिए। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी की किताब, उसका 55 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 55 अध्याय और 7वें पद में हम देखते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरे रीति से उसको क्षमा करेगा। यस, गॉड विल फॉरगिव, गॉड विल फॉरगिव। यू हैव टू चूज द राइट चॉइस, दैट इज द वे ऑफ गॉड। आपको एक सही चुनौती लेना है, परमेश्वर के पास आपको आने की जरूरत है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन बातों को आप याद करके आप अपने जीवन में उसको लेकर आप प्रार्थना करें, और कल मैं और बातों को लेकर आपके पास आऊँगा। परमेश्वर बहुतायत से आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आपको सही दिशा में लेकर चले। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना लगातार करूँगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।